आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? प्रिय दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो रामायण के गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करती है। यह कथा है उस नारी की जिसके प्रेम, त्याग और विश्वास ने इतिहास के पन्नों में अमृता पाई। यह कथा है सूर्यवंशी की, एक ऐसी गंधर्व कन्या की जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी स्थिति कैसे संभव हो सकती है? यह कथा आपके मन को आश्चर्य, भावनाओं और गहरे विचारों के सागर में ले जाएगी। यह केवल एक नारी की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और वचन की उस शक्ति की गाथा है जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। रामायण हमें सिखाती है कि कोई भी कथा ज्ञान या धर्म की बात अधूरी नहीं छोड़ देनी चाहिए। अधूरी कथा अधूरे यज्ञ के समान है जो पुण्य की जगह अपूर्णता लाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? इसे हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। रावण अपने पुष्पक यान से आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण अपने घर में क्लेश कर रही थी, अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। उसकी स्त्री घर में क्लेश करती थी, इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। आकाश मार्ग में खड़े खड़े रावण ने देखा कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन व लग्न से अपने पति और अपने परिवार की सेवा करती है, वह स्त्री बहुत ही खुश है और उसके परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब रावण के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से कारण की वजह से एक स्त्री निर्धन होती है? और वही कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जिसके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है? रावण ये बात सोच ही रहे थे, तब उनके मन में एक युक्ति सूझी और वे जा पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। जब माता लक्ष्मी रावण को अपने पास आया हुआ देखती है तो वह रावण से पूछती है, हे शिव भक्त रावण, आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन की वजह से पधारे हैं? तब रावण कहते हैं, हे माता, मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आया हूं। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे रावण, कहिए आपके वह प्रश्न कौन से हैं जिनकी मंशा से आज आप हमारे पास आ पहुंचे हैं? आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब रावण कहते हैं, हे माथे, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने घर में क्लेश करती है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी जो अपने पति का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही थी, समय पर भगवान की उपासना कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं थी। हे माथे, मैं एक स्त्री के उन 5 लक्षणों को जानने के लिए आया हूं जो यदि किसी स्त्री के अंदर विद्यमान होते हैं तो उस स्त्री को स्वयं आपके समान ही माना जाता है। रावण की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे रावण, आज आपने कलयुग की इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु हे रावण, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगी। तब रावण कहते हैं, हे माथे, आप उस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी कथा को सुनाना प्रारंभ करती है और कहती हैं, हे रावण, बहुत समय पहले की बात है। किसी पुर में 2 पति-पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है, उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा आरंभ हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि कीर्ति ने अपने पति सुदर्शन को गाली दे दी। और जब कीर्ति ने अपने पति को गाली दे दी तो सुदर्शन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी कीर्ति के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया
और जब गाल पर कीर्ति के थप्पड़ लगा तो अब कीर्ति सुदर्शन से भी आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। और यह शब्द कहने के बाद में कीर्ति के 2 बच्चे थे। एक लड़का अभय था और एक लड़की अन्विता थी। दोनों छोटे बच्चे थे। वह उन दोनों को लेकर अपने मायके के लिए निकल गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर कीर्ति अपने मायके के लिए चल दी। मित्रों, अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे रावण, जब कीर्ति मायके के लिए पुर से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और उसके मायके जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल मिलता था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक महात्मा आर्षि वसु अपने आश्रम बनाकर रहते थे। वह अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। उसकी कमर दिख रही थी। तब आर्षि वसु ने सोचा कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तब आर्षि वसु ने कीर्ति को रोकना चाहा कि इसे रोककर पूछ लेता हूं कि बात क्या है जो तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते ना जाने कहाँ जा रही हो। परंतु आर्षि वसु ने विचार किया, अगर हम इसे रोकेंगे तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक महात्मा रात में एक स्त्री से बात कर रहा है। यह सोचकर आर्षि वसु रुक गए, परंतु कीर्ति चलती चली जा रही थी। फिर आर्षि वसु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में जंगली जानवर बहुत से हैं जो बहुत खतरनाक है, जो कीर्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को भी मार सकते हैं और हम इसे देख रहे हैं। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो हमें ही पाप लगेगा। भगवान को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? आर्षि वसु ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम कीर्ति को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि रात में तुम कहाँ जा रही हो। यह सोचकर आर्षि वसु कीर्ति के पास पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास यह 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर जा रही हो। बात क्या है? क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात बन गई है? अब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे रावण। आर्षि वसु के पूछने पर कीर्ति ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पति सुदर्शन ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं। तब आर्षि वसु ने समझाया, देखो, तुम्हारे पति सुदर्शन ने थप्पड़ मार दिया है, लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्रि में जंगल के रास्ते मायके जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक हैं जो तुम्हारे साथ हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यु भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब कीर्ति ने कहा, हे महाराज, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। आर्षि वसु ने कीर्ति को बहुत समझाया, लेकिन कीर्ति आर्षि वसु की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तब आर्षि वसु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर और जब सवेरा हो जाए तब तुम दिन में निकल जाना, तब तुम अपने मायके चली जाना। अब कीर्ति आर्षि वसु की बात सुनकर सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहां रुकती हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। इधर आश्रम पर आर्षि वसु कीर्ति सहित उसके बच्चों को अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका था। रात्रि के समय कीर्ति और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब आर्षि वसु ने उन सभी के लिए दोबारा से भोजन बनाया, कीर्ति और उसके बच्चों को खिलाया और उससे कहा, हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। और वही हुआ भी। कीर्ति अपने बच्चों को लेकर आर्षि वसु की कुटिया के अंदर सो गई और इधर आर्षि वसु बाहर सो गए। अब आर्षि वसु को मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन आर्षि वसु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो कीर्ति ने कहा, महाराज, अब मैं अपने मायके जाऊंगी। तब आर्षि वसु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वह करिए,
अब कीर्ति अपने मायके के लिए जंगल के रास्ते चल दी। यात्रिक जो थे वह भी चलने लगे थे, इसलिए जंगली जानवरों से अब उसे कोई खतरा नहीं था। कीर्ति चली जा रही थी। चलते चलते वह अपने मायके में पहुंच जाती है, और जब वह मायके में पहुंची तो उसके माता और पिता राजप्रसेन ने देखा कि हमारी बेटी यहां आई है। 2 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है, और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो तब राजप्रसेन समझ गए, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया। अब कीर्ति को घर पर अपनी बेटी को लेकर उसकी माता जाती है। फिर राजप्रसेन ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहां क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे रावण, कीर्ति ने अपने पिता राजप्रसेन से अपने पति सुदर्शन के साथ किए हुए झगड़े की बात बता दी। वह कहती है, हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी। अब मैं तो आपके यहां पर ही रहूंगी। अब राजप्रसेन ने कहा, बेटी वह बात तो सही है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तुमने भी कुछ कहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बता, बात क्या है? परंतु कीर्ति ने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा, नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौटकर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। या तो आपके यहां रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। राजप्रसेन ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह हड़बड़ा गए। उन्होंने सोचा कि अगर इससे ज्यादा कुछ पूछते हैं, तर्क व तर्क करते हैं, तो यह कुछ भी कर सकती है। इसलिए यह सफर चलकर आई है, इसे आराम करने देते हैं। अब कीर्ति खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब राजप्रसेन फिर पूछता है। अपनी गलती को कीर्ति फिर से छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब कीर्ति के यह शब्द राजप्रसेन सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, यहां पर रहिए। अब कीर्ति मित्रों अपने मायके में राजप्रसेन के घर पर रहने लगती है। अब कीर्ति के जो ससुराल वाले थे, कीर्ति के सास ससुर थे, वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन से पूछा, बेटा हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है? तब सुदर्शन कहता है, मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वह रात में बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है। सुदर्शन के पिता धर्मराज ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? तब सुदर्शन ने जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर बात बढ़ती चली गई। धर्मराज ने पूछा, फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है। हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है। तब सुदर्शन कहता है, हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर वह नाराज हो गई और अपने मायके चली गई। तब धर्मराज ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब सुदर्शन ने बताया, पिताजी मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर धर्मराज ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शशान के समान हो जाता है। उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वह गुस्सा होकर मायके चली गई। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी पत्नी को उसके मायके से यहां बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तब सुदर्शन ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है, मैं भी मानता हूं कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वह तो कुलक्षणी है। अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाएं? उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वह लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है,
वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है। वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं हैं, वह इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति पति के मिलने आए तो उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी आप यह भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था। वह भीख मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता मुझे भिक्षा दे दो, माता मुझे भिक्षा दे दो। वह बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी आप तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह भीख मांगना है। भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है। और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह